नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर मित्तल, क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट, मोहन दई ओसवाल हॉस्पिटल से आज आप सब लोगों को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर कुछ थैलेसीमिया के बारे में अपने व्यूज शेयर करना चाहता हूं। तो आज मैं अपनी डिस्कशन में बताऊंगा कि थैलेसीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया कैसे होता है और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और इसके क्या क्या इलाज हैं। तो सबसे पहला, थैलेसीमिया क्या होता है। तो हमें सबको पता है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो है हीमोग्लोबिन, और थैलेसीमिया में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होने के कारण हमारे शरीर में जो खून की मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को अनीमिया रहता है और वो वीकनेस और उसके फटीग, सांस चढ़ना, रंग पीला पड़ना, ये सब चीजें उसको पेशेंट को सफर होती हैं। उससे अगला है कि ये होता कैसे है। तो जैसा मैंने बोला, ये जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है। ये कैरियर या मींस कैरियर जेनेटिक टर्म है। अगर हम फिनोटिपिक प्रेजेंटेशन बोलें तो मेजर, इंटरमीडिएट और माइनर बोलते हैं। तो कैरियर अक्सर माइनर होते हैं। तो अगर कोई भी दो पेरेंट्स माइनर के हैं और उनकी आपस में शादी होने के बाद अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो बच्चे को 25% चांस होंगे मेजर थैलेसीमिया होने के, और 25% चांस होंगे कि बेबी नॉर्मल हो सकता है, और 50% चांसेस होंगे कि उनमें कैरियर स्थिति हो सकती है, यानी कि माइनर। तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि जो कैरियर पेशेंट्स हैं वो शादी नहीं कर सकते या आपस में शादी नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें उनकी प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग और डीएनए वैल्यूएशन पहले ही करना पड़ता है। और इससे अगला है कि हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो बहुत कॉमन टेस्ट है सीबीसी। सीबीसी से हम एक सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये पेशेंट थैलेसीमिया कैरियर का हो सकता है, और इसकी फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम डीएनए और जेनेटिक स्टडीज कर सकते हैं। तो अगला जो रहता है उसका, जो अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो आज की डेट में अगर इसका क्यूरेटिव इंटेंट, जो जिससे हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, अगर मैं बोलूं तो वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट सभी लोग जो है वो नहीं करा पाते। तो इसके अलावा जो है कि पेशेंट्स रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे रहते हैं, उन्हें हर महीने के महीने ब्लड चढ़ता रहता है, और जैसे जैसे ब्लड चढ़ता रहता है तो शरीर में लोहे की मात्रा, यानी कि आयरन की मात्रा का पदार्थ बढ़ता रहता है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है। उसके लिए हमें पेशेंट्स को आयरन चिलेशन देनी पड़ती है, जिससे हम वो लोहे की मात्रा बराबर रख सकें। तो ये है मुख्य की एक जनरल ओवरव्यू थैलेसीमिया के लिए। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पे मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि वी शुड कम टुगेदर, वी शुड रेज द वॉइस एंड क्रिएट द अवेयरनेस इन द सोसाइटी कि हम थैलेसीमिया मेजर होने को प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि प्रिवेंशन ही इसका एकमात्र सूत्र है। क्योंकि खून अरेंज करना, चढ़ाना, रेगुलर हॉस्पिटल विजिट्स, ये एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है पेशेंट्स के लिए। उसके कारण उनके कई बार ऑफिस आवर्स से लीव्स भी लगती हैं और उन्हें रेगुलर मेडिकेशंस पे रहना पड़ता है। सो ऑन वर्ल्ड थैलेसीमिया मेरा एक ही मैसेज रहेगा सोसाइटी को, टू क्रिएट द अवेयरनेस, टू यूनाइट टुगेदर, टू क्रिएट वॉइस फॉर द थैलेसीमिया। थैंक यू।